जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल माइंड टच मैथमेटिक्स में। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट किए अपना चैप्टर सप्ताह, जिसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप पहले वीडियो में दे चुका है। देखते हैं उसका फोर्थ पार्ट। देखिए दोस्तों, फोर्थ पार्ट स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। ठीक है दोस्तों। और एक और बात दोस्तों, हमारे जिन भी दोस्तों से फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट मिस हो गया है, वो वीडियो में दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करके फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने फोर्थ पार्ट का पहला क्वेश्चन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एक शहर की जनसंख्या 1,76,400, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों। तो बोल रहा है पहला क्वेश्चन हमसे, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ने पूछा है कि 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 2 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है दोस्तों। तो देखिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में हमसे बोला है, जिस तरह क्वेश्चन दिया है चक्रवृद्धि टाइप का क्वेश्चन है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसे ही पूछता है कि इतना % बढ़ता है वार्षिक दर से, तो 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम इसको चक्रवृद्धि वाले सूत्र से ही बनाएंगे। देखिए उस सूत्र को आपको लिखवा देते हैं, उस सूत्र क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है हमसे कि 5% वार्षिक दर से बढ़ता है, और पूछ रहा है हमसे कि 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें सूत्र होता है P × 1 + R/100⁻t। देखिए तो यहाँ P जो है वो जो प्रेजेंट जनसंख्या दिया होता है उसको हम मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों। R जो है उसे रेशियो लेते हैं, जैसे 5% दिया है यहाँ पे, और T जो है समय को लेते हैं, जो यहाँ दिया है 2 वर्ष बाद पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए हम इसी सूत्र पे रखते हैं क्वेश्चन को। देखिए प्रेजेंट जनसंख्या हमारा दिया है 1,76,400 × 1 प्लस R का मान दिया है 5/100 और T का मान दिया है दोस्तों 2 वर्ष। पूछ रहा है 2 वर्ष बाद। तो देखिए ये कट जाएगा दोस्तों, 20 500 होता है, और 20 से कम 20 और 1 21। ठीक है। देखिए यहाँ हो गया 1,76,400 × 21/20⁻²। ठीक है। अब देखिए इसको हम बनाते हैं 1,76,400 × 21 का हम स्क्वायर करेंगे तो 441 हो जाता है दोस्तों, और 20 का होता है 400। ठीक है। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 400 का 16, 400 का 16, 4 × 4, 441 आ गया। ठीक है दोस्तों। 441 × 441। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों गुना करेंगे हम, देखते हैं कितना। देखिए दोस्तों इसको गुना कर लेंगे तो आएगा 1,94,481। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। बोल रहा है कि 2 वर्ष पूर्व, देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी। देखिए 2 वर्ष पूर्व हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो जो हम 1 नंबर क्वेश्चन बनाए उसका जस्ट उल्टा पूछा है। इस क्वेश्चन में 1 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा था कि 2 वर्ष बाद, और दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 वर्ष पहले। देखिए उसका भी सूत्र होता है, उसको हम केवल पलट देंगे। देखिए यह सूत्र हमारा होता है P/1 + R/100⁻t। ठीक है दोस्तों। अगर पहले पूछे तो इस सूत्र लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन रखते हैं तो सूत्र में दिया है हमारा P का मान दिया है 1,76,400। ठीक है। क्वेश्चन में दिया है हमारा, और 1 हो गया। R का मान दिया है कितना दोस्तों, 5%/100। T का मान हमारा दिया है दोस्तों 2 वर्ष पूर्व पूछा है। ठीक है दोस्तों। 20 500 हो गया। तो देखो
1,76,400 बाई, देखिए 20 एकम 20 और 21 बाई 20 के पावर हो गई दोस्तों 2। ठीक है, हम देखिए इसको स्क्वायर हम कर देंगे। 1,76,400 बाई 21 का स्क्वायर हो गया 441 और 20 का हो गया हमारा 400। ठीक है, और देखिए इसको ऊपर चला जाएगा 400। 1,76,400 बाई 441 इंटू 400। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको काटेंगे हम। 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16 17। देखिए 4 से कट जाएगा 400, मतलब कट गया। और देखिए 400 गुना 400 हम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 वर्ष पूरे पहले जन्म कितना था इसका, 4 चौका 16, 2 0 2 0। 2 वर्ष पहले संख्या कितना दोस्तों, 1,60,000। ठीक है दोस्तों, 2 वर्ष पहले संख्या हमारा आया था 1,00,000। दोस्तों देखते हैं अपने 4th पार्ट का 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है मशीन 1200 रुपये में खरीदी गई। ठीक है दोस्तों, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या हो। देखिए एक मशीन है, उसको 1200 रुपये में खरीदा गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हमसे कह रहा है और बोल रहा है कि इसमें 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता जाता है। ठीक है, मतलब 10% वार्षिक दर से उसका मूल्य कम होता जाता है। देखिए दोस्तों, कोई भी आप मशीन खरीदेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदेंगे तो उसका मूल्य दिन पर दिन घटता जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बोल रहा है कि 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता जाता है, मतलब 10% वार्षिक दर से उसका रेट घटता जाता है। तो पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या, मतलब 2 का सूत्र क्या होता है आपको देते हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए सूत्र होता है P × 1 - R/100 के पावर T। ठीक है, देखिए दोस्तों, जिस क्वेश्चन में हमसे अवमूल्यन का है कि अवमूल्यन होता जाता है, ठीक है, तो उसमें हम 1 - R/100 करेंगे। और क्वेश्चन में कहे कि 10% वार्षिक दर से बढ़ता है, ठीक है, तो उसमें हम प्लस देंगे। ठीक है, तो जैसे अगले क्वेश्चन हमारे 1 नंबर क्वेश्चन में दिया था कि बढ़ता है जैसा, तो हम प्लस किए थे, और यहाँ बोला कि अवमूल्यन होता जाता है, तो इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको बनाते हैं हम इसी क्वेश्चन इसी पे रख के। देखिए हमारा P का मान कितना दिया है, 1,20,000। ठीक है, अब देखिए 1 हो गया, माइनस R का मान 10 दिया है, 10 बाई 100, और T का मान दिया है 2 वर्ष बाद पूछा है। ठीक है, देखिए 10 से कट के 10 मतलब, और देखिए 10 और 1 घट जाएगा तो 9, 1,20,000 इंटू 9/10 की पावर 2। ठीक है, तो देखिए हो जाएगा हमारा 1,20,000 इंटू 9 81 हो गया, 10 नहीं 100 हो गया। ठीक है, देखिए 00 से 00 कट गया। अब देखिए यहाँ हो गया 81 गुना 1200। ठीक है, देखिए ये 2 0 का 2 0 हो गया, 12 एकम 12, 2 हो गया, 12 बटे 96, 96 और 1 97 हो गया हमारा दोस्तों 97,200। इसका 2 वर्ष बाद इसका मूल्य हो जाएगा दोस्तों मशीन का 97,200। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन 3 नंबर। देखिए दोस्तों, हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए। ठीक है, तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन है बोल रहा है कि 2 उम्मीदवार खड़े थे चुनाव में। ठीक है, जो हारने वाला उम्मीदवार था वो 41% मत प्राप्त किया था
मतलब जो पूरा था 100%, उसमें से 41% मत उसने प्राप्त किए हारने वाले उम्मीदवार, ठीक है, तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गए, ठीक है दोस्तों। कुल मतों की संख्या कितनी थी, देखिए, मतलब ये 5580 मत इसको और मिला होता तो ये विजयी हो जाता, ठीक है दोस्तों। देखिए, जब ये हारने वाले को 41% मत प्राप्त हुआ है, तो जो जीतने वाला होगा दोस्तों, हारने वाले तो जीतने वाले कितना मत प्राप्त किया होगा दोस्तों, जीतने वाले का मत कितना हो गया दोस्तों, कुल मत होता है हमारा 100%, ठीक है, 100% माइनस 41%, ठीक है दोस्तों, ये होगा। कुल मत में से घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा, देखिए कितना हो गया इसका, यानी जो उम्मीदवार जो है जीता हुआ उम्मीदवार उसको कितना परसेंट वोट मिला है दोस्तों, देखिए 59% मत मिला है जो जीता है उम्मीदवार, ठीक है दोस्तों, इसे 59% मिला है जो जीत गया है। अब देखिए हारने वालों को मिला है 41%, हारने वाले का मत हो गया 41% और जीतने वाले का 59%। देखिए तो दोनों में कितना अंतर है, दोनों में अंतर हो गया हमारा, कितना का अंतर है दोस्तों दोनों में, 59% माइनस 41%, ठीक है दोस्तों। ऐसा हम करेंगे तो आ जाएगा हमारा अंतर, कितना आया अंतर आ गया हमारा 18% का अंतर है दोनों में दोस्तों। तो देखिए अब क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन हमारा दिया है दोस्तों कि जो हारने वाला उम्मीदवार है वो 5580 मतों से पराजित हो गया, ठीक है दोस्तों, 5580 मतों से पराजित हो गया, यानी आप ऐसा भी कर सकते हैं 18% मत से पराजित हो गया है या 5580 मतों से पराजित हो गया, दोनों एक ही बात हुआ दोस्तों। देखिए 1% को माना गया हमारे 5580 बाई 18, ठीक है दोस्तों। अब 18 से काटेंगे, 18 3 6 18 3 14, 18 3 14 3 और 18 कम 18, ये 0। अब देखिए 1% आ गया हमारा 310, ठीक है दोस्तों, यानी 1% मत का मान हमारा आ गया 310, ठीक है दोस्तों। तो हमें निकालना है कि कुल मतों की संख्या कितनी थी, ठीक है दोस्तों, कुल मत कितना था दोस्तों। तो इसको निकालने के लिए हम कुल का मतलब 100 होता है, 100%, 100% को हम कुल कहते हैं। तो देखिए 1% जब 310 है तो 100% में 100 से गुना कर देंगे हम, 100 से गुना कर देंगे, कुल मत आ जाए हमारा, कुल मतों की संख्या देखिए दोस्तों, कुल मत हमारा आ गया, कुल मतों की संख्या कितना हो गया दोस्तों, 100 से गुना कर देंगे 31,000, ठीक है दोस्तों, कुल मत कितना हो गया 31,000। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट का फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% अवैध घोषित कर दिए, ठीक है दोस्तों, 20% जो मत था वो अवैध घोषित कर दिया गया। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए, ठीक है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, 2 उम्मीदवार थे उसमें, और एक उम्मीदवार जो है उसको कुल वैध मत का 55% मत प्राप्त हुआ है, ठीक है, जो वैध मत है जितना उसका 55%, ठीक है दोस्तों। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, वैध मत क्या बोल रहा है, कुल मत का नहीं बोल रहा है, यहाँ वैध जो है उसका सिर्फ बोल रहा है। देखिए 55% का मत प्राप्त हुआ है वैध का,
और देखिए 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, जो 20% मत है उसको अवैध घोषित कर दिया गया। देखिए कर दिया गया, यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। यह वैध मत ही पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ कुल मत कितना था दोस्तों, हम देखते हैं क्वेश्चन। कुल मत हमारा दिया है दोस्तों 7500। ठीक है, तो इसका 20% अवैध घोषित कर दिया गया। देखिए इसका 20% इसमें हटा देंगे, 100% है, इसमें 20% निकाल, इसका 20% हटा देंगे तो 80% आएगा। ठीक है दोस्तों, इसका 80% निकाल लेते हैं। वैध मत, कुल वैध मत, तो देखिए कुल वैध मत हमारा हो जाएगा। इसमें से इसका हम 80% निकालेंगे, यानी 20% का अवैध घोषित कर दिया गया है। 7500 बाई 100, 1% आ गया। अब इसका 20% अवैध है तो 80% यानी वैध है 80%। तो देखिए इसका 80% निकालेंगे, कट गया, 0 हो गया। 8 5 40 का 0, 7/56 और 4 60, 6000। कुल वैध मतों की संख्या कितना है दोस्तों, 6 है। ठीक है, जो वैध मत है। ठीक है दोस्तों, अब हो रहा है क्वेश्चन में हमसे कि 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया, तो वैध हो गया हमारा इतना। अब हो रहा है क्वेश्चन में कि दूसरे उम्मीदवार ने कुल वैध मत कितना % मत प्राप्त किया। पहला उम्मीदवार हमारा ये प्राप्त किया कितना %, 55%। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका 55, पहला उम्मीदवार हमारे 55% प्राप्त किया है। देखिए 100 जो वैध मत है, अगर वैध मत को हम 100% मान लें तो इसका 55% मत दूसरे उम्मीदवार ने प्राप्त किया है, पहले उम्मीदवार ने प्राप्त किया है। ठीक है, तो दूसरे ने प्राप्त किया दोस्तों। देखिए कुल वैध मत हमारा 100% हो गया। अगर मान लेते हैं इसको 100% माइनस 55% कर देंगे, पहला जो प्राप्त किया है, तो दूसरा का आ जाएगा, दूसरा कितना प्राप्त किया था। ठीक है दोस्तों, 2 ही उम्मीदवार है इसमें, एक घटा देंगे तो 5 और 4। ठीक है दोस्तों, 45% मत दूसरे ने प्राप्त किया। तो बोल रहा है वैध मत का कितना %। तो देखिए वैध मत कितना था हमारा, 6000 आया है वैध मत हमारा, 6000 बाई 100 इंटू 45। ठीक है दोस्तों, देखिए 0 से 0 कट गया, बचा 60 इंटू 45 करेंगे। देखिए 0 का 0 हो गया, 6 35 का 0। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 2700 इसका हो गया, दूसरा उम्मीदवार को प्राप्त हुआ। वैध मत। ठीक है दोस्तों, दूसरे को प्राप्त वैध मत बराबर हो गया हमारा 2700। ठीक है, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका 5 नंबर। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला 5 नंबर क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है दोस्तों, 8% जो मतदाता है वो मत नहीं डाले। ठीक है दोस्तों, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। ठीक है दोस्तों, जो जीता है उम्मीदवार वो 48% मत लाया। ठीक है दोस्तों, और वो 1100 मतों से दूसरे जो उम्मीदवार है उसको पराजित कर दिया है। ठीक है, तो बोल रहा है क्वेश्चन में इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। ठीक है दोस्तों, कुल मतदाता यानी जो नहीं दिए उनका ही क्वेश्चन है पूछा। ठीक है दोस्तों, कुल मतदाता कितने थे। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ हमसे बोल रहा था 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है। तो कुल दोस्तों हम जानते हैं कि कुल होता है हमारा संख्या 100%, कुल मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाता कितना हो गया दोस्तों, 100%। अब बोला इसमें से 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है दोस्तों, 8% जो मतदाता जो है मत का प्रयोग नहीं किए हैं, तो मतदाता। ठीक है दोस्तों,
जो है मत का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, वे मतदाता जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया कितने हैं दोस्तों, 100% माइनस 8%। ठीक है दोस्तों, 8% घटा देंगे तो निकल जाए हमारे कितना मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, तो यहाँ हो गया 92%। ठीक है दोस्तों, 92% जो मतदाता है उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। और दोस्तों ये बोल रहा है कि 92% में से जितने परसेंट उम्मीदवार जितने परसेंट मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है उसमें से 48% लाकर जो विजयी हुआ है वो 48% मत लाया। ठीक है दोस्तों, देखिए जीतने वाला है कितने परसेंट, जीतने वाला हमारा लाया है दोस्तों 48%। ठीक है, हारने वाला आएगा हारने वाला 92% माइनस 48%। ठीक है दोस्तों, देखिए 92% में से 48% चल जाएगा, आ जाएगा हमारा 44%। ठीक है दोस्तों, जो हारने वाला उम्मीदवार है वो 44% मत लाया है। ठीक है दोस्तों, यानी ये 4% और लाता तो ये विजय हो जाता, यानी 4% का अंतर है इसमें। और 1100 मत का अंतर ही कहिए या 4%। देखिए कितना अधिक लाया इससे, यहाँ देखिए निकालते हैं, अधिक है जितने वाला अधिक लाया। देखिए तो कितना 48% माइनस 44%, यानी 4% अधिक लाया इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि 11% मतों से इसे हराया है। ठीक है दोस्तों, यानी 1100 मत अधिक लाया कहिए या 4% अधिक लाया ये कहिए, दोनों बात सेम है। ठीक है दोस्तों, देखिए हम दोनों को बराबर कर देंगे। देखिए यहाँ 4% कहिए या 1100 मत कहिए, दोनों बात बराबर हो गए दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए तो हमको निकालना है 100%। तो देखिए दोस्तों 1% का निकालेंगे हम, 1% फिर 4 आ जाएगा भाग में 1100 बाई 4। ठीक है दोस्तों, 1% आ गया हमारा। अब देखिए हम 100% निकालना है, देखिए इसमें 100 से गुना कर देंगे कुल मत। ठीक है दोस्तों, कुल मत निकालना है दोस्तों। देखिए कुल मतदाता कुल मतदाता हो गया हमारा 100% बराबर 1100 बटा 4 गुने 100। ठीक है दोस्तों, देखिए 25 चौका 100 हो गया 25। देखिए 25 से गुना कर देंगे, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 227। कुल मतदाता हमारा हो गया दोस्तों 27,500। ठीक है दोस्तों, कुल मतदाता हमारा हो गया 27,500।